हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर्ट का ऑर्डर जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद सिद्ध होने वाला है। जी हाँ, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, जिस ऑर्डर की मैं बात कर रही हूँ उसे हम बहुत ही ईजी लैंग्वेज के अंदर समझेंगे। तो यहाँ पे एक लैंडमार्क जजमेंट पास की गई है गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा। गुजरात हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड रूल 89(5) ऑफ CGST रूल ultra wise the provision of section 54 subsection 3 of CGST Act which denies the refund of unutilized tax paid on input services as a part of ITC accumulated on account of inverted duty structure। तो हमारा जो रूल 89 सब रूल 5 है वो हमें मना करता है हमारी इनपुट सर्विसेज का जो एक्यूमुलेटेड ITC है उसका रिफंड लेने से। किस केस में? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड हमें कब मिलता है दोस्तों? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब आपको समझना है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब है जब आपने जो परचेज़ की है उस पर आपने जो टैक्स है वो ज़्यादा रेट से पे किया है, मान लीजिए 12% से किया है, 18% से किया है, और आप जो सेल कर रहे हैं वो आपकी सेल पर जो आप टैक्स पे कर रहे हैं वो आप कम रेट से कर रहे हैं, मान लीजिए 5% के रेट से कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में आपका जो ITC है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसका आप रिफ़ंड क्लेम करना चाहते हैं। तो रूल 89 सब रूल 5 जो है वो आपको मना करता है इनपुट सर्विसेज का रिफ़ंड लेने से, क्योंकि इनपुट सर्विस आप रिसीव करते हैं उस पर अगर आपने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है तो वो ज़्यादा टैक्स आपका इकट्ठा हो जाता है, जिसका आपको ITC लेने में यहाँ पे दिक्कत हो रही है। कोर्ट हेल्ड दैट रिफंड ऑफ GST पेड ऑन इनपुट सर्विसेज शेल ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर द रिफंड कैलकुलेशन अंडर रूल 89 सब रूल 5। तो रूल 89 सब रूल 5 के अंदर रिफंड कैलकुलेशन जो बताई गई है, जो फॉर्मूला बताया गया है, कोर्ट ने कहा है कि उसके अंदर अब इनपुट सर्विसेज को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपके साथ इस केस के फैक्ट एक बार डिस्कस करूँगी, उसके बाद आप इस चीज़ को समझिएगा। केस के फैक्ट क्या थे? जो पिटिशनर है, petitioner is engaged in the business of manufacture and supply of footwear which attract GST at a rate of 5%। तो यहाँ पे जो उसका आउटपुट टैक्स है, जो GST है उसके जो गुड्स पर लग रहा है वो लग रहा है 5%। द पटिशनर प्रिक्योर इनपुट सर्विसेज, उसने कुछ इनपुट सर्विसेज ली सच एज जॉब वर्क सर्विस, GTA सर्विस एंड इनपुट सच एज सिंथेटिक लेदर, PU पोलिल on the payment of GST for use in the course of business and avail ITC of the GST paid thereon। तो उसने कुछ इनपुट सर्विसेज ली, साथ ही साथ कुछ गुड्स परचेज के इनपुट गुड्स लिए, उन पर जो है उसने GST पे किया और उसका ITC वो क्लेम करना चाहता है। मेजोरिटी ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज अट्रैक्ट GST एट अ रेट ऑफ 12 और 18%। जो गुड्स उसने परचेज किए उन पर मोस्टली जो GST उसने पे किया 12 और 18% है, जबकि जो उसकी सेल पर GST चार्ज हो रहा है, जो सेल के टाइम, आउटपुट सप्लाई के टाइम उसका जो GST है वो रेट है 5%। Thus, GST rate paid by petitioner or procurement of input is higher than द रेट ऑफ टैक्स पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। तो जैसे कि मैंने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि जो उसका इनपुट पर जो रेट है वो ज़्यादा है बजाय आउटपुट के, जो आउटपुट सप्लाई कर रहा है उस पर रेट उसका कम है। देयरफॉर इन स्पाइट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट फॉर पेमेंट ऑफ GST देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो उसका जो है काफ़ी ज़्यादा ITC इकट्ठा हो गया है क्रेडिट लेजर में, जबकि उसने एडजस्ट करके पे भी कर दी है अपनी टैक्स लायबिलिटी, उसके बावजूद भी उसका जो ITC है, अनयूटिलाइज्ड ITC, वो इकट्ठा हो गया है। अब यहाँ पे बात आती है सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 54 ऑफ CGST एक्ट प्रोवाइड फॉर रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड ITC वेयर credit is accumulated on account of tax rate on input being higher than the tax rate on outward supply। तो सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 कहता है कि आप रिफंड क्लेम कर लीजिए अगर आपका जो इनपुट पर टैक्स है वो ज़्यादा है आपके आउटपुट से। रूल 89 सब रूल 5 जो है इज इनेक्टेड टू प्रोवाइड फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो रूल 89 सब रूल 5 हमें फॉर्मूला बताता है कि किस फॉर्मूले को लगा करके हमें रिफंड
क्लेम करना है। एनएसएससी इज एंटाइटल्ड टू रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी अवेल्ड during the relevant period proportionate to the turnover inverted rate is supply of good divided by total turnover of that पीरियड। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आपको बताया गया है वो फॉर्मूला हम यहाँ पे देखेंगे। मैक्सिमम रिफंड अमाउंट आपकी क्या रहेगी, टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मल्टीप्लाई बाय आपका जो नेट आईटीसी है डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। तो ये फॉर्मूला हमें बताता है रूल 89 सब रूल 5। तो ये फॉर्मूला जो हमें बताता है, now provision of rule 89 sub rule 5 as originally introduced was substituted by notification number 21 by 2018 prescribed a revised formula for determining the refund on account of inverted duty structure which was given retrospective effect from 1st July। तो एक नोटिफिकेशन आई, नोटिफिकेशन नंबर 21/2018, जिसमें एक नया जो ये फॉर्मूला है हमारा रिफंड का, इसको रिवाइज़ किया गया। और इसको रिवाइज़ कब से किया गया, रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि 1 जुलाई 2017 से इसे रिवाइज़ कर दिया गया। द रिवाइज फॉर्मूला जो है एक्सक्लूड करता है इनपुट सर्विसेज को फ्रॉम द स्कोप ऑफ नेट आईटीसी फॉर कंप्यूटेशन ऑफ रिफंड अमाउंट। तो ये जो हमारा कंप्यूटेशन है, इस जो नया फॉर्मूला आया, ये जो नेट आईटीसी हमने मल्टीप्लाई किया है, इस नेट आईटीसी में से उसने इनपुट सर्विसेज को हटा दिया और इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया 1 जुलाई 2017 से। तो यहाँ पे नेट आईटीसी का मीनिंग क्या हुआ, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन इनपुट ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड अदर देन आईटीसी अवेल्ड फॉर विच रिफंड इज क्लेम्ड अंडर सब रूल 4A 4B और बोथ। तो यहाँ पे इस तरीके की जो है इसके अंदर अमेंडमेंट की गई। नाउ इस तरीके की अमेंडमेंट के बाद यहाँ पे इनपुट सर्विसेज का जो रिफंड है वो लेना नामुमकिन हो गया, क्योंकि यहाँ से इनपुट सर्विसेज का जो आईटीसी है उसको फॉर्मूले से हटा दिया गया। अब इस पूरी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इस पिटिशनर की पूरी जो पिटीशन है उसको ध्यान में रखते हुए जो मेन यहाँ पे फैसला सुनाया गया वो मैं आपको बता रही हूँ। वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट एक्सप्लेनेशन ए टू रूल 89 सब रूल 5 विच डिनाई द रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड input tax paid on input service as a part of input tax credit accumulated on account of inverted duty structure is ultra vires the provision of section 54 subsection 3। तो यहाँ पे जो फैसला सुनाया गया उस फैसले में कहा गया कि ये जो आपने रूल 89 सब रूल 5 में ये जो इनपुट सर्विस को हटा दिया है ये अल्ट्रा वायर है सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 के, क्योंकि सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर आपकी इनपुट्स पर, चाहे वो इनपुट गुड्स हैं सर्विसेज हैं, उन पर टैक्स ज़्यादा है और आपकी आउटपुट सप्लाई पर टैक्स जो है कम है, तो आप उसका रिफंड क्लेम कर लीजिए। इन व्यू ऑफ द अबव explanation A to the rule 89 sub rule 5 is read down to the extent that explanation A which define net input tax credit mean input tax credit only. The said explanation of rule 89(5) of CGST rule is held to be contrary to the provision of section 54 subsection 3। तो आप ये जो rule 89 सब rule 5 के अंदर केवल और केवल इनपुट जो परचेज ऑफ गुड्स का आप जो क्रेडिट दे रहे, जो रिफंड दे रहे हैं वो हमारा कॉन्ट्रेरी हो रहा है सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 से। In fact, net ITC should mean input tax credit availed on input and input services। तो उन्होंने कहा ये जो नेट ITC है ये होना चाहिए इनपुट ऑन गुड्स का और सर्विसेज का। द रिस्पोंडेंट आर देयरफॉर डायरेक्टेड टू अलाउ द क्लेम ऑफ रिफंड मेड बाय द पिटिशनर कंसीडरिंग द अनयूटिलाइज्ड ITC ऑफ इनपुट सर्विस एज अ पार्ट ऑफ नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ पे कहा गया कि आप जो है अलाउ कीजिए पिटिशनर को ये जो रिफंड है इनपुट टैक्स सर्विसेज का एज अ पार्ट ऑफ नेट ITC फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिफंड ऑफ क्लेम एज पर रूल 89 सब रूल 5 of the CGST rule for claiming refund under subsection 3 of section 54। तो यहाँ पे जो है एक बहुत ही बड़ा रिलीफ दिया गया है कि आप जो है अब इनपुट जो ये रूल 89 सब रूल 5 के अंदर जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर जो नेट ITC है इसमें अब ये नेट ITC के अंदर इनपुट सर्विसेज का जो ITC है उसको भी कंसिडर किया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा रिलीफ दिया गया है इस ऑर्डर के थ्रू जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है सभी के लिए। तो ये था कि काफ़ी इम्पोर्टेंट जजमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।